शाखाओं से जो टूट जाए वे पत्ते नहीं है हम, आंधियों से जरा कह देना कि वो औकात में रहे। हेलो बच्चों, आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मैं यूपी सिंह आज फिर एक नए सेशन में एक नए कंटेंट्स के साथ, बहुत ही प्यारा सा कंटेंट। और चूंकि बहुत सा कॉल आ रहा था, लोगों का डिमांड भी था कि सर चैप्टर अगर 5 का अगर लाइव क्लास हम लोग को मिल जाता या वीडियो अपलोड मिल जाता तो हम लोग को शायद कुछ फायदा हो जाता। तो स्टूडेंट, आपका डिमांड से हम एक नए चैप्टर या सेशन में आपको कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, जो कि एनसीईआरटी के बुक में चैप्टर 5 है, इससे स्टूडेंट एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, पक्का आएगा 5 मार्क्स में, सॉरी 3 मार्क्स में। तो स्टूडेंट बिना देर किए हुए आइए हम लोग कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी को थोड़ा समझें। बीच बीच में आपको छोटा छोटा टिप्स देंगे, उसको अगर आप लोग समझ जाते हो तो क्वेश्चन काफी आसान तरीका से आप एग्जामिनेशन में सॉल्व कर सकते हैं माय डियर स्टूडेंट। तो आइए हम कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी को हम कमांड करें कि उसके पहले आइए कुछ बताते हैं। यह कंटिन्यूटी जो स्टूडेंट आप देख पा रहे हो, यह कंटिन्यूटी बना है कंटिन्यूअस शब्द से और डिफरेंशियबिलिटी बना है डिफरेंशिएशन शब्द से। कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार, कंटिन्यू, लगातार बढ़ते रहना, यह कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। तो कंटिन्यूअस फंक्शन हम कहेंगे किसे, अब किस फंक्शन को कंटिन्यूअस हम नहीं कहेंगे। तो आइए थोड़ा सा फंक्शन के ऊपर भी हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। हम लोग चूंकि जानते हैं स्टूडेंट कि फंक्शन का कुछ ना कुछ तो ग्राफ होगा ही। आइए एक छोटी से ग्राफ से आपको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। जैसे मान लो स्टूडेंट, आइए कुछ ग्राफिकली हम लोग समझें कि कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस में क्या डिफरेंस है। हम किस केस में कहेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है और किस केस में कहेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, दैट इज डिसकंटिन्यूअस है। तो आप कुछ, आइए हम एक एग्जांपल लेते हैं। चलिए एक छोटे से कंसेप्ट आपको मैं शेयर कर रहा हूं। कंसेप्ट, अगर हम लोग स्टूडेंट देखें कि बाईग्राफिकली किसी फंक्शन पर हम लोग कंसीडर करें, बाईग्राफिकली, जैसे सपोज कीजिए कि एक ग्राफ हम लोग ड्रॉ करने जा रहे हैं। लेट फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और इसका स्टूडेंट हमको ग्राफ ड्रॉ करना है, इसका हमको ग्राफ निकालना है, इसका हमको ग्राफ ड्रॉ करना है। इस फंक्शन का ग्राफ कैसे निकालोगे? तो काफी इजी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ को निकालने के लिए हम लोग कुछ पॉइंट लिखते हैं, कुछ पॉइंट को लोकेट करते हैं ग्राफ पेपर पे। सपोज कीजिए ये x है और ये फंक्शन ऑफ x, तो वैल्यू e क्या देगा। अगर x का वैल्यू हम 0 लें तो x 0 लोगे तो 0 का स्क्वायर, ये आपका 0 होगा। अगर 1 लेते हैं, 1 का स्क्वायर 1 होगा। अगर 2 हम लेंगे, 2 का स्क्वायर तो आपका 4 होगा। इस प्रकार से स्टूडेंट अगर -1 ले लें तो -1 1 होगा। अगर -2 ले लें तो भी 4 होगा। वैल्यू कैसे निकालते हैं, जैसे स्टूडेंट हम लोग देखे हैं कि अगर इसमें पुट करते हैं कोई पॉइंट, जैसे सपोज कीजिए फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। अगर आप 0 का वैल्यू निकालोगे तो 0 स्क्वायर, अगर आप 1 का वैल्यू निकालते हैं तो 1 स्क्वायर, सो ऑन, ऐसे पॉइंट हम लोग निकाल लेते हैं। अब आइए थोड़ा इस पर हम लोग विचार करते हैं कि फंक्शन का ग्राफ कैसा बनेगा। तो कुछ इस टाइप का ग्राफ आपको बनेगा। एक्स डैश कहिए, एक्स कहो, ये वाई कह दीजिए, वाई डैश कर दीजिए। अब पॉइंट अब क्या लिए हैं बच्चों, 1 लिए हैं, 2 लिए हैं। अगर मान लीजिए 1 2, यहाँ 1 यहाँ 2, ये दिस -1, ये मान लो कि -2 है। चलिए कुछ वाई भी ले लेते हैं। ये सपोज कीजिए मेरा 2 है, ये आपका 4 है, यहाँ लिए 6 है। तो इस तरह से स्टूडेंट अगर यहाँ लेते हैं तो -2 लेंगे, ये -4 लेते हैं और ये -6 लेते हैं। आइए छोटी सी एग्जांपल से आपको मैं समझा रहा हूं कि अगर x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू 0, यहाँ कट करेगा। x इक्वल टू 1 तो y इज इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 बच्चों तो y इज इक्वल टू 1, यानी कुछ यहाँ आएगा ना, क्योंकि 0 से 2 है तो 1 यहाँ आएगा, यानी दिस।
अगर x इज इक्वल टू 2 हम मेंटेन करते हैं तो y इज इक्वल टू कितना वैल्यू देगा 4, यानी 2 होगा तो 4 आपका कुछ यहाँ होगा। आगे बढ़ते हैं, x इज इक्वल टू -1 बच्चों, -1, अगर -1 पुट करते हैं तो -1 का स्क्वायर यानी 1, यानी कि कुछ यहाँ आएगा वैल्यू। -2 अगर पुट करते हैं तो -2 का स्क्वायर 4, दैट मीन्स आपका यहाँ होगा। अब इसको हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ कुछ इस टाइप का बनेगा ना, यानी दिस। आइए एक एग्जांपल आपको मैं और दूं। नेक्स्ट सपोज कीजिए ये फर्स्ट ग्राफ आपको मैं दिखाया, सेकेंड ग्राफ, जैसे सपोज कीजिए एक और ग्राफ आपको मैं दिखाता हूं। जैसे सपोज कीजिए फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू mod x है, mod x का ग्राफ हमको निकालना है। आइए एक टेबल बना करके आइए वैल्यू निकालते हैं। आइए खूब बढ़िया से बेहतरीन तरीके से इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। x fx 0 लेंगे, 0 वैल्यू होगा 1 तो 1, अगर 2 लेते हैं 2, 3 लिए तो आपका वैल्यू 3, अगर -1 लेते हैं तो भी 1, -2 लेंगे -3, और माइनस अगर हम 3 लेते हैं तो आपका 3, सॉरी -2 तो 2 हो जाएगा ना, -2 तो आपका 2 हो जाएगा, -2 तो 2, -2 तो वैल्यू 2 होगा। आप जानते हैं ना ये फंक्शन ऑफ x स्टूडेंट दिया हुआ है ई मोड x। अगर हम वैल्यू आपसे पूछेंगे 0 का तो 0 का मोड दैट मीन्स 0, अगर यहाँ से वैल्यू पूछेंगे 1 का तो 1 का मोड वैल्यू 1। यहाँ से अगर वैल्यू हम लोग निकालते हैं -2 का तो -2 का निकालेंगे, -2 का मोड वैल्यू मोड से बाहर होगा तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, दैट मीन्स 2। तो हम एक टेबल यहाँ पर हम लोग अरेंज कर लिए। अब इसका ग्राफ देखो हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो ग्राफ ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट, ये आपका ओरिजिन है ई एक्स एक्सिस, ई वाई, और ई दिस वाई डैश होगा, यहाँ एक्स डैश। जो पॉइंट एक्स का मैक्सिमम वैल्यू कितना लिए हैं 3, वाई का मैक्सिमम वैल्यू मेरा 3 है, तो ऐसा कुछ हम यहाँ पर नोट कर रहे हैं कि 1 है, ये 2, ये सपोज कीजिए 3, यहाँ भी अगर लेते हैं यहाँ 1 ले लीजिए, ये आपका 2 है, ये 1 है 2, और यहाँ 3। इस तरह से अगर इधर इधर मेंटेन करते हैं आप x इज इक्वल टू, तो ई -1 यानी कि ई -1 और ई -2 ले लीजिए, यहाँ पर कहिए कि -3 है। तो ग्राफ को अगर हम लोग अब अगर इस पॉइंट को प्लॉटिंग करें तो 0 है तो 0 यहाँ कट करेगा, x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू 1 यहाँ कट करेगा, x इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू 2 कुछ यहाँ कट करेगा, 3 तो 3 यानी यहाँ आएगा। x इक्वल टू अगर -1 लेते हैं फिर भी 1 यानी यहाँ आएगा, x इक्वल टू -2 तो y इक्वल टू 2, दैट मीन्स आपका 2 कुछ यहाँ आएगा। ये x है बच्चों, ये x एक्सिस है, ये x, और -3 अगर -3 लेते हैं तो 3, दैट मीन्स कुछ यहाँ आएगा, यहाँ कट करेगा। अब इस लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं, अगर इस लाइन को हम ड्रॉ करें स्टूडेंट तो इस तरह का और इस टाइप का चला जाएगा, दैट मीन्स यह मोड फंक्शन का ग्राफ है। तो ऐसे ऐसे ग्राफ हम लोग पढ़े हैं, पीछे क्लास में पढ़े हैं स्टूडेंट। एक एग्जाम्पल आपको और मैं दूं, एक एग्जाम्पल और। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल, लेट फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू, और फंक्शन ऑफ x इक्वल टू मान लीजिए 2 है और 1, ये 2 उस केस में यूज करना है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और स्टूडेंट इसको यूज करना है x लेस देन 0। और इसका ग्राफ अगर ड्रॉ करना है, ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब कि 0 से बड़ा है और 0 के इक्वल है तो 2 अलाउ करेंगे फंक्शन में, और x अगर लेस देन 0 है तो फंक्शन का वैल्यू 1 होगा माय डियर स्टूडेंट। अगर हमको इस बात को जानने में इंटरेस्ट है कि इसका ग्राफ किस टाइप का बनेगा, तो आइए इसका ग्राफ कुछ हम बना के दिखाते हैं आपको। दिस ये आपका ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, और ये वाई डैश, ये आपका एक्स डैश। एक्स का वैल्यू मान लीजिए कि यहाँ हम 1 ले लिए, 2 ले लिए, 3 4 ऐसे कुछ ले लीजिए, -1 -2 -3 डॉट डॉट एक्स की तरफ। यहाँ पर पॉइंट सपोज कीजिए कुछ हम लिख लिए, पॉइंट हमारे पास 2 है, एक हम कह रहे हैं कि ई मेरा 1 है और यहाँ पर कुछ हम 2 ले लिए स्टूडेंट,
तो यहाँ अगर देखें कि x का वैल्यू 0 के इक्वल, अगर 0 है तो y का वैल्यू 2, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 2, यहाँ कट करेगा। x का वैल्यू 0 से बड़ा 1 ले सकते हैं, 1 लेंगे तो भी वैल्यू कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। 2 लेंगे, अगर x का वैल्यू 0 से बड़ा 2 लेते हैं फिर भी 2 आएगा। 3 तो 3 होगा, 4 लेंगे तो 4 होगा। इस तरह से ग्राफ स्टूडेंट ऐसे बना एक। नेक्स्ट, अगर फिर हम लोग देखें x का वैल्यू 0 से कम लेंगे, मान लो कि -1 लेते हैं, -1 लेंगे तो वैल्यू कितना 1 आएगा, यानी यहाँ कट करेगा। -2 लेते हैं तो -2 फिर भी आपका 1 रहेगा क्योंकि यहाँ कट करेगा। -3 तो फिर आपका यहाँ कट करेगा क्योंकि x का वैल्यू जो भी हम 0 से कम लेंगे उसका वैल्यू कर रहा है कंडीशनल फंक्शन में कि 1 वैल्यू होगा। तो ग्राफ कुछ मेरा इस टाइप का बनेगा, ये बनेगा स्टूडेंट इस टाइप का। और यह जो होगा यह ओपन है, यानी कि x का वैल्यू जो है 0 से कम है, 0 के इक्वल नहीं है, 0 पर नहीं है, इट इज ओपन, इट इज स्टूडेंट ओपन। इट इज ओपन, इसको हम लिखेंगे कि ओपन है। ओपन इंटरवल हम लोग पढ़े हैं 11 से पढ़ते आ रहे हैं। ओपन, दिस स्टूडेंट ओपन है, ओपन। तो आप ये तीनों ग्राफ को अगर हम लोग कंसीडर करें तो तीनों ग्राफ से क्या पता चला, यहां से स्टूडेंट इसको हम लोग अगर देखें यहां पर, तो यहां पर लाइन जो है आपका कट नहीं किया, यानी कि डायरेक्ट आपका लाइन देखिए आपका हाथ नहीं उठा, डायरेक्ट आपका लाइन ऐसे बना, हाथ नहीं उठा। इस ग्राफ को भी हम लोग बनाए तो देखिए यहां भी आपका हाथ नहीं उठा, ये दिस इधर से आया इधर चला गया। लेकिन इसको स्टूडेंट अगर हम लोग देखें, अगर इस पर हम लोग कंसीडर करें तो देखिए एक ग्राफ आपका यहां बना, इसके बाद स्टूडेंट आपका हाथ उठ गया, उठने के बाद अगर फिर देखें तब फिर ग्राफ आपका ही बना। तो क्लियर है स्टूडेंट, अगर मान लो कि ऐसा फंक्शन जिसमें ग्राफ बनाते वक्त अगर पेन ना उठे तो उसको हम लोग कहेंगे कंटिन्यूअस, और ग्राफ बनाते वक्त अगर पेन उठ जाए तो उसको हम लोग कहेंगे डिसकंटिन्यूअस। आई होप इस चीज को समझ पा रहे होंगे। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट कि हम लोग पढ़े हैं साइन का ग्राफ, आप देखे होंगे कि साइन का ग्राफ कुछ ऐसे बनता है। साइन का ग्राफ अगर देखें स्टूडेंट तो इस टाइप का बनता है, इस टाइप का साइन का ग्राफ ऐसे ऐसे जाता रहता है साइन का ग्राफ। तो साइन का ग्राफ ये आपका नहीं उठा ना, ये ऐसे ऐसे एसोसिएट ऐसे ऐसे जाते रह गया ना, तो यानी कि ऐसे इसको हम लोग कहेंगे कि यह कंटिन्यूअस फंक्शन है। दैट मीन्स साइन एक्स विल बी कंटिन्यूअस फंक्शन। तो मिला जुला के हम लोग यही समझे स्टूडेंट कि अगर ग्राफ बनाते वक्त अगर ग्राफ बनाते वक्त अगर पेन उठ जाए तो हम लोग कहेंगे कि वह कंटिन्यूअस नहीं है, डिसकंटिन्यूअस है। और ग्राफ बनाते वक्त अगर पेन अगर ना उठे तो कह देना कि वह कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो क्या अब प्रश्न उठता है स्टूडेंट कि क्या सर हमको अगर कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस अगर हमको प्रूफ करना है या बतलाना है तो क्या हमको ग्राफिकली या किसी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसको विदाउट ग्राफ को ड्रॉ किए हुए हम लोग को फाइंड करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है स्टूडेंट। तो आइए बिना देर किए हुए हम आपको बताते हैं कि कंटिन्यूअस फंक्शन कहते किसे हैं। तो इसका मतलब इस ग्राफ को हम लोग कंसीडर किए स्टूडेंट, तो इसका मतलब यही हुआ, यानी इसका मतलब यही हुआ, तो इसको नोट करके हम लोग लिख लें। आइए आपको हम अपने स्टाइल में लिख के बताते हैं। दैट फंक्शन, यानी दैट फंक्शन या द फंक्शन f of x is called continuous function, is called continuous function student, is called continuous यदि, यानी कि if, अगर मान लो तो इसको आप याद कर लो ऐसे, यदि देखो लिखे हैं ग्राफ
इफ, इसको हम लोग ऐसे भी लिखे कि देखो लिख दे रहे हैं एकदम अपनी भाषा में, ग्राफ बनाते वक्त अगर पेन ना उठे, अगर ग्राफ बनाते वक्त पेन अगर ना उठे तो हम लोग कह सकते हैं स्टूडेंट कि वह फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन है। जैसे आप देखें तो ग्राफ को देखने से ही पता चल रहा है कि फंक्शन यह कंटिन्यूअस है कि कंटिन्यूअस नहीं है, दैट इज डिसकंटिन्यूअस। तो स्टूडेंट आई होप आप समझ गए होंगे कि कंटिन्यूअस फंक्शन कहते किसे हैं। तो कंटिन्यूअस फंक्शन को ग्राफिकली भी हम लोग समझ सकते हैं कि वह कंटिन्यूअस है कि नहीं। और हम लोग को जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा 3 मार्क्स में, उसके लिए ग्राफ आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है, उसको डायरेक्ट हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए एक दूसरा भी कंसेप्ट देंगे, विदाउट ग्राफिकली हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। स्टूडेंट आइए थोड़ा आपके साथ मैं डिस्कस करूं। आपको मालूम है कुछ लिमिट का कंसेप्ट यहाँ पर हम आपको शेयर करेंगे। जैसे हम लोग लिमिट पढ़े हैं कि लिमिट ई एक्स टेंस टू ए, ई एक्स टेंस टू ए का मतलब आपको मालूम है ई एक्स टेंस टू ए इज इक्वल, या कहने का मतलब एक्स इज इक्वल टू ए बिल्कुल नहीं होगा। एक्स इक्वल टू ए यहाँ पर जो हम लोग सपोज करेंगे, बिल्कुल नहीं कहना है कि एक्स इज इक्वल टू ए होता है। तो लिमिट में अगर हम लोग देखें तो इसको हम लोग यही माइंड मेकअप किए थे, 11th से पढ़ते आ रहे हैं लिमिट, कि लिमिट एक्स टेंस टू ए फंक्शन ऑफ एक्स, कहने का मतलब कि लिमिट जो है एक्स टेंस टू ए, यानी कि एक्स अप्रोच कर रहा है ए की तरफ, यानी कि ए की तरफ अग्रसर हो रहा है एक्स का वैल्यू। यानी अगर हम एक एग्जांपल से दें स्टूडेंट को, कहें कि x टेंस टू 3, इसका मतलब x इक्वल टू 3 बिल्कुल नहीं होता है। इसका मतलब होगा कि 3 के करीब करीब है, x का जो वैल्यू है 3 के करीब करीब है, यानी कि 3 के करीब करीब, या तो 3 से कुछ ज्यादा होगा या तो 3 से कुछ कम होगा, बिल्कुल x इज इक्वल टू 3 नहीं है। जैसे आप सपोज कीजिए कि x इज इक्वल टू, अगर x इज इक्वल टू हम 3 कहें, यानी कि ये 3 जो वैल्यू है, ये 3 का मतलब कि या तो ये 3.00009999 ऐसे है, या फिर 3 से कुछ कम हो सकता है, 3 के कुछ कम, जैसे 3 से कम होगा तो 2.00000000 और ये 999 ऐसे दिया हुआ है। यानी कि x इक्वल टू 3 नहीं है, वो 3 से या तो थोड़ा सा कम है या तो x इक्वल टू 3 से कुछ ज्यादा है। इसका मतलब यह होता है स्टूडेंट, जैसे आप सपोज कीजिए कि अगर मैं कहूं कि अगर किसी दोस्त को आप 1 लाख रुपया दिए हो, कोई दोस्त आपसे 1 लाख रुपया लिया है और 2 दिन के बाद वह आपको वापस कर रहा है, तो वापस कितना कर रहा है, तो 99,999 रुपया आपको वापस कर रहा है, 1 रुपया नहीं दिया। तो आप क्या बोलते हैं, छोड़ो यार 1 लाख हो गया। यानी कहने का मतलब कि 1 रुपया कोई मायने नहीं रखता है। अगर मान लो अगर हम 1 लाख कहें और 1 लाख 1 कहें, मैंने कुछ ज्यादा, तो उसका वैल्यू हम लोग 1 लाख ही माइंड मेकअप करेंगे। तो स्टूडेंट आप इसको ऐसे समझिए कि ये एक्स टेंस जो इंडिकेट करता है किसी पॉइंट का, इसका मतलब होता है कि ए से ए के करीब करीब है, मैंने बिल्कुल भी ए के इक्वल नहीं है, ए के नजदीक है, ए से थोड़ा सा कम है, लेकिन उसको हम लोग माइंड मेकअप कर लेके चलो यार कोई बात नहीं है, इतना इज इक्वल टू ए हम लोग मान लेते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि अगर आप कोई सामान खरीदते हो 1,000 रुपया का और आप दुकानदार को अगर 999 रुपया देते हो, तो दुकानदार क्या बोलेगा, छोड़ो यार हो गया, चलो हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए कि 1,000 के बदले में अगर 1,001 रुपया भी देते हैं, तो भी दुकानदार के लिए 1,000 ही वह वैलिड रहेगा, 1,001 रुपया वैलिड नहीं कहा जाएगा। तो मेरा कहने का सेंस स्टूडेंट की यह एक बहाना है कि इसको आपको समझाना है। कहने का मेरा सेंस कि उसके करीब करीब आपको फील करना है। यहाँ पर लिमिट में हम लोग पढ़े हैं कि लिमिट में एक्स टेंस टू ए का मतलब क्या होता है, और इस सब का क्लास आप लोग 11th में किए होंगे लिमिट, तो उसमें देखे होंगे। स्टूडेंट यहाँ पर लिमिट की बात अगर करें तो लिमिट 2 तरह का होता है, एक होता है लेफ्ट हैंडेड लिमिट और एक होता है राइट हैंडेड लिमिट। लेफ्ट हैंडेड लिमिट, तो आइए कुछ लिमिट का हम टाइप आपको बतावें। लिमिट जो हम लोग पढ़े हैं स्टूडेंट्स, ये लिमिट 2 टाइप में होता है। ये लिमिट होता है, ये उस केस में हम लोग यूज करेंगे जब इफ एक्स लेस देन ए होगा, और एक होता है उस केस में इफ एक्स ग्रेटर देन ए होगा।
और लिमिट्स हम लोग क्या करते हैं, एट द पॉइंट पर उसको लोकेट करते हैं, किसी पॉइंट पर उसको फाइंड करते हैं एट x इज इक्वल टू ए। मान लो कि ए पर हमको लिमिट फाइंड करना है, तो हम निकालते हैं कि x लेस देन ए, मतलब कि a से कम की तरफ, और x ग्रेटर देन ए मतलब कि a से कुछ अधिक। तो इसको स्टूडेंट हम लोग कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या कहते हैं बच्चों, लेफ्ट हैंडेड लिमिट, लेफ्ट हैंडेड लिमिट। और इसको कहते हैं स्टूडेंट राइट हैंडेड लिमिट, इसको हम लोग कहते हैं राइट हैंडेड लिमिट, राइट हैंडेड लिमिट, राइट हैंडेड लिमिट। राइट हैंडेड लिमिट, इसको शॉर्टकट में हम लोग लिखते हैं LHL, इसको लिखते हैं RHL। पहचानने का टेक्निक है, लेस देन होगा तो लेफ्ट हैंडेड, राइट होगा तो ग्रेटर देन होगा, x ग्रेटर देन होगा तो राइट हैंडेड। तो है क्या चीज लेफ्ट हैंडेड लिमिट, इसको भी आइए आपको मैं इंडिकेट कराऊं। इसको हम लोग लिखते हैं स्टूडेंट LHL जो होता है, उसके लिए यूज करते हैं लिमिट x टेंस टू a और माइनस किसी फंक्शन का वैल्यू निकालते हैं, ये आपका लेफ्ट हैंडेड लिमिट है। और स्टूडेंट राइट हैंड लिमिट जो होगा आपका RHL, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं लिमिट x टेंस टू a प्लस ई फंक्शन ऑफ x। पॉइंट हम a पर ही वर्क करते हैं माय डियर स्टूडेंट, हम a पर ही वर्क करते हैं, सिर्फ प्लस और माइनस इंडिकेट इसलिए करते हैं क्योंकि हम लोग लेफ्ट में काम कर रहे हैं और फिर राइट में काम कर रहे हैं। आई होप इस चीज को समझ पा रहे होंगे, 11th से हम लोग इसको पढ़ते आ रहे हैं। तब अब यहाँ से प्रश्न उठता है कि तब लिमिट अगर इतना हम लोग देख लिए तो कंटिन्यूअस का दूसरा डिफिनीशन, इसको भी हम लोग कैच करें तो इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इसको भी आइए समझिए। लिख रहे हैं कि एनी फंक्शन f ऑफ x एट पॉइंट x इज इक्वल टू a is said to be continuous, if यदि LHL निकालो और RHL अगर इक्वल हो जाए। और इसमें एक हम लोग और इसमें ऐड करेंगे, इसमें स्टूडेंट हम लोग एक चीज और ऐड करेंगे, इतना इज इक्वल टू, और फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे ए पर भी। तो हम लोग कहेंगे फंक्शन कंटिन्यूअस। अगर तीनों में अगर मान ले कि फर्स्ट और सेकंड इक्वल हुआ, थर्ड के इक्वल नहीं हुआ तो डिसकंटिन्यूअस। अगर सेकंड और थर्ड इक्वल हुआ, फर्स्ट इक्वल नहीं हुआ तो डिसकंटिन्यूअस स्टूडेंट। अगर मान लो कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों इक्वल नहीं होगा तो दैट मींस फंक्शन विल बी डिसकंटिन्यूअस। किस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर हमको चेक करने के लिए देगा। तो LH लिमिट और राइट हैंड लिमिट को आप पूरे बेहतरीन तरीके से समझें। इसको हम लोग यूज कब करेंगे, तो लेफ्ट हैंडेड लिमिट को हम यूज करने के लिए इसका टिप्स है स्टूडेंट, इसमें वर्क करेंगे ग्रेटर देन में। देखिए यहाँ पर ग्रेटर देन है में हम लोग राइट निकालेंगे और ई लेस देन रहेगा तो लेफ्ट निकालेंगे। आई होप इस चीज को समझ पा रहे होंगे। फंक्शन अगर इसको हम निकालते हैं इस पॉइंट पर तो इसको माय डियर स्टूडेंट इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। आइए इसको हम लोग लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, तो यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंस टू a माइनस फंक्शन ऑफ x और लिमिट x टेंस टू a प्लस ई फंक्शन ऑफ x और इज इक्वल टू डायरेक्ट वैल्यू फिर f a का निकालेंगे। अगर स्टूडेंट इतना आप अगर समझ रहे हैं तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बस आपको केवल कंटिन्यूअस खाली फिल करना है। जो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा तो उसको कहेंगे द गिवन फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, दैट इज ऑल्सो इट इज सेड टू बी डिसकंटिन्यूअस। आई होप इस चीज को आप समझ पा रहे होंगे। तो आइए तो जैसे कुछ क्वेश्चंस आपको हम एग्जाम्पल कराते हैं। आइए एग्जाम्पल की तरफ आपको लेकर चलते हैं। जैसे स्टूडेंट आइए कुछ एग्जाम्पल आपको मैं कराऊं। आइए एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल आपको मैं दे रहा हूं बोर्ड पे और इसको मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूं कि कैसे होता है एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन आपका है कि टेस्ट द कंटिन्यूटी,
या टेस्ट कंटिन्यूटी। चलिए टेस्ट कंटिन्यूटी, टेस्ट कंटिन्यूटी, टेस्ट द कंटिन्यूटी, टेस्ट द कंटिन्यूटी, टेस्ट द कंटिन्यूटी, टेस्ट करना है कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। और क्वेश्चन स्टूडेंट यही है 3x + 1 है और एक 5x - 1 है। और इसके लिए कंडीशन दे रखा है स्टूडेंट, इसको तब यूज करना है 4, लिखे हैं x > 1 और इसको हम उस केस में यूज करेंगे x < 1। और आपको बोल रहा है कि x > 1 और यहाँ हम लोग को चेक करना है स्टूडेंट एट x = 1, x = 1 पर चेक करना है। तो कैसे इसको हम लोग कहेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करके आपको हम दिखाते हैं, आप खूब बढ़िया से इसको समझिए। सॉल्यूशन यहाँ पर देखो, हमको चेक करना है एट x = 1, तो 3 केस अप्लाई करेंगे। अभी बताए ना आपको, हम अभी बताए ना, लेफ्ट होता है राइट और फंक्शन का वैल्यू उस पॉइंट पर निकालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ अगर देखें हम लोग एट पॉइंट x = 1 पर, तो चलेंगे केस 1। केस 1 स्टूडेंट, अगर हम कहें कि x < 1 तो फंक्शन कौन सा अलाउ होगा। देखो तो अगर x < 1 है तो फंक्शन आपका जो होगा वह फंक्शन ऑफ x = 5x - 1 होगा ना। और जब इसका हम वैल्यू निकालेंगे LHL निकल रहा है, चूंकि इस केस में लेफ्ट हैंडेड होता है, यही बताया आपको। तो LHL जो निकालेंगे वो लिमिट x टेंड्स टू और 1 माइनस लिखेंगे फंक्शन ऑफ x, यानी 1 - 1 कहने का मतलब कि 1 से थोड़ा कम। और इस केस में यहां से लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस फंक्शन ऑफ x। फंक्शन ऑफ x आपका क्या था 5x - 1। इसको पुट करके निकालोगे स्टूडेंट 5 × 1 - 1, वेरी सिंपल, x की जगह पर 1 डाल देंगे। तो 5 1 जा 5 - 1 तो 4 आएगा ना। इक्वेशन फर्स्ट कहिए। आइए नेक्स्ट, इसके बाद स्टूडेंट हम लोग केस 2 में काम करते हैं। केस 2 में चलते हैं कि इफ x > 1, अगर x > 1 होगा तो फंक्शन कौन सा आप अलाउ करेंगे। x > 1 देखिए दिया हुआ है, x > 1 है तो फंक्शन आपका 3x + 1 होगा। दैट मीन्स इसको लिखेंगे माय डियर स्टूडेंट 3x + 1। और यहां से हम लोग निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट के लिए क्या यूज करेंगे भाई, x टेंड्स टू 1 प्लस और इफ दिस फंक्शन ऑफ x, दैट मीन्स लिमिट x टेंड्स टू 1 और इफ प्लस होगा फंक्शन ऑफ x, किसको अलाउ करेंगे आप, तो इसको अलाउ करेंगे, यानी > 1 3, तो 3x + 1 यही फंक्शन है। और इसमें जब पुट करेंगे 1 का वैल्यू तो 3 हो जाएगा इंटू 1 + 1, दैट मीन्स 4 ऑल्सो। सेकेंड, नेक्स्ट एक केस आपको और दिखाते हैं, केस नंबर 3। केस नंबर 3 स्टूडेंट, फिर हम लोग चलेंगे इफ x = 1, देन तो ये आपका हो जाएगा फंक्शन ऑफ x। आइए चेक कीजिए, अगर x = 1 होगा तो कौन सा फंक्शन होगा। तो अभी मैं बताया x > और = 1 के लिए यह फंक्शन को अलाउ करेंगे हम लोग, तो = में वही 3x + 1 हो जाएगा। यहाँ से लिखेंगे 3x + 1, यहाँ पर लिमिट वगैरह कुछ नहीं लगाना है, डायरेक्ट इसका वैल्यू निकाल लीजिए 1 पर, निकाल लेंगे 3 × 1 + 1 हो जाएगा ना। दैट मीन्स 4 आएगा इक्वेशन 3। तो आई होप इस चीज को आप समझ पा रहे होंगे। आप देखिए इक्वेशन फर्स्ट में भी 4 वैल्यू दिया लिमिट, और इक्वेशन सेकंड में भी लिमिटिंग जो वैल्यू आपका आया फंक्शन का वो 4 आया, और केस 3 में भी देखे तो लिमिट में हम लोग का कितना वैल्यू आया 4 आया। तो नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड थर्ड से चलेंगे स्टूडेंट। नाउ क्या हो गया, लैग कर रहा है, चलिए सॉरी, रुकआउट के लिए खेद है। नाउ चलेंगे स्टूडेंट नाउ, और यहां से लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तीनों इक्वल है क्या, हाँ तीनों इक्वल है। और जब तीनों इक्वल होगा तो लिखेंगे हेंस f ऑफ x इज, और कहेंगे कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस किस पॉइंट पर होगा माय डियर स्टूडेंट, x = 1 और दैट इज प्रूव्ड।
बस 3 मार्क्स में आपको यही काम करना है। काफी सिंपल है, क्वेश्चन में ही सारा कुछ दिया हुआ रहेगा कंडीशन, उस कंडीशन से आपको तीनों लिमिट का मान निकालना है, सॉरी 2 लिमिट का मान निकालना है, लेफ्ट और राइट का। इसके बाद जो पॉइंट रहेगा उस पॉइंट पर फिर फंक्शन को वैल्यू निकालेंगे। अगर तीनों केस इक्वल होगा देन वी कैन डिसाइडेड दैट गिवन फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस। अगर तीनों स्टूडेंट मान लिया कि इक्वल नहीं हुआ तब हम लोग क्या कहते हैं, तब कहते हैं कि डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। इस चीज को तो आप समझ पा रहे होंगे। तो आइए कुछ स्टूडेंट हम लोग कुछ प्रोबेबल क्वेश्चन को देखें। कुछ प्रोबेबल क्वेश्चन को आपको मैं कराता हूं, थोड़ा देखिए आप। तो कुछ प्रोबेबल क्वेश्चन को मैं सिलेक्ट किया हूं जो कि आपको काफी इससे हेल्प होगा। क्वेश्चन एग्जाम में हूबहू यही आएगा इसका तो गारंटी नहीं है, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न माय डियर स्टूडेंट यही रहने का उम्मीद है। तो आइए हम एक क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, और क्वेश्चन सिर्फ मैं लिख रहा हूं, क्वेश्चन का स्टेटमेंट केवल सिंगल रहेगा। देखो 2 ठो क्वेश्चन बताएंगे आपको बस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखे है स्टूडेंट की एग्जामिन द कंटिन्यूटी, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ कंटिन्यूटी टू द इंडिकेटेड पॉइंट। जो इंडिकेटेड पॉइंट है उस पॉइंट पर आपको चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टूडेंट, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जैसे क्वेश्चन नंबर अगर हम फर्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मेरे माय डियर स्टूडेंट दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू, और क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1, और फिर फंक्शन का वैल्यू 2 भी है। ये कह रहा है कि उस केस में हम लोग को यूज करना है जो कह रहा है कि x नॉट इक्वल टू 1, और इसको 2 अलाउ उस केस में करना है माय डियर स्टूडेंट इफ x इक्वल टू 1, और हमको चेक करना है एट x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 पर हमको बताना है कि यह फंक्शन जो है उसको चेक कीजिए कि यह कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। आइए बिल्कुल बिल्कुल उसी मेथड से बनाएंगे स्टूडेंट। बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, प्रोबेबल क्वेश्चन। x इज इक्वल टू 1 पर चेक करना है हमको। चलेंगे केस 1, केस 1 स्टूडेंट, केस 1, अगर हम आपसे कहें x ग्रेटर देन 1 तो क्या होगा। आप समझो बच्चों, यहां पर स्टूडेंट, यहां जो आपका ये दिया हुआ है, यहां पर x नॉट इक्वल टू 1 यानी कि x इक्वल टू 1 के इक्वल नहीं है। इसका सेंस होता है कि x लेस देन 1 भी है और x ग्रेटर देन 1 भी है। अगर हम आपसे कहें कि आपके पास 10 रुपया नहीं है लेकिन कुछ रुपया है, इसका मतलब अगर आपके पास हो सकता है कि 8 रुपया होगा, या हो सकता है कि आपके पास 15 रुपया होगा, तब क्या कहेंगे कि यस सर आई हैव लेस देन 10 रुपीज, जब 8 रुपया होगा। अगर आपके पास 15 रुपया है तो क्या कहोगे माय डियर स्टूडेंट, यही ना कहोगे यस सर आई हैव ग्रेटर देन 10 रुपीज। तो x नॉट इक्वल टू 10 का मतलब या तो x 10 से कम है या तो x 10 से ज्यादा है स्टूडेंट। यहाँ पर यही बात बन रहा था। देखिए लेस भी और ग्रेटर भी, यहाँ पर दोनों साइलेंट था। अब दोनों से देखो तो x ग्रेटर देन 1 होगा, तो आप बताओ माय डियर स्टूडेंट फंक्शन ऑफ x जो आपका होगा वो फंक्शन ऑफ x आपका x स्क्वायर माइनस 1 बटा दिस होगा। अब यहाँ से क्योंकि ग्रेटर देन है तो हम लोग RHL निकाल रहे हैं। अभी अभी बच्चों जस्ट बताया हूँ, अभी जस्ट स्टूडेंट थोड़ा सा वीडियो को आप आगे पीछे पीछे करके देख लो। बताया हूँ कि अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो वहां पर हम लोग यूज करेंगे राइट हैंड साइड। अगर मान लो कि लेस देन होता तो उसको हम लोग लेफ्ट हैंडेड वाला हम लोग यूज करते लिमिट। तो यहाँ से हम लोग का वैल्यू निकल जाएगा स्टूडेंट लिमिट x टेंड्स टू 1 और ई प्लस फंक्शन ऑफ x ये लिमिट x टेंड्स टू 1 स्टूडेंट, x टेंड्स टू 1 ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 और दिस का वैल्यू निकालेंगे x स्क्वायर माइनस 1। अब आप देखो यहाँ से कंप्लीट यह लिमिट का क्वेश्चन है और लिमिट का असली क्वेश्चन है। अगर x की इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 0, फिर 1 माइनस 1 0, दैट मीन्स इनडिटरमिनेट फॉर्म हो जाएगा, इनडिटरमिनेट फॉर्म हो जाएगा लिमिट। तो लिमिट में इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है तो हम लोग क्या करते हैं, तो वेरी इजी,
इनडिटरमिनेट टर्म हटाएंगे और लिमिट का मान हटाएंगे। इनडिटरमिनेट टर्म हटाओ और लिमिट का मान हटाओ। इसको आप ऐसे भी बोलो, बस वही हम लोग को हटाना है इनडिटरमिनेट, तो हटेगा कैसे? तो इसको कुछ कैलकुलेट कर लेते हैं माय डियर स्टूडेंट। 1 होगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 और डिवाइड बाई दिस कैंसिल। तो हमारे पास रेस्ट कितना रह गया, लिमिट x टेंस टू 1 और इफ दिस x प्लस 1 ना। देखो तो पहले से हमारे पास फॉर्म क्या था, 0/0, 0/0 हट गया। जैसे ही हटेगा तो लिमिट का मान हटेगा, यानी कि लिमिट का मान हटाइए, x इज इक्वल टू 1 रखिएगा तो कितना होगा, 1 प्लस 1 दैट मीन्स 2 ना, इक्वेशन फर्स्ट। आई होप इस चीज को समझ पा रहे होंगे। आइए नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट हम लोग बात करें स्टूडेंट केस नंबर 2, इफ अभी हम लोग क्या लिए थे, x ग्रेटर देन 1, हम लोग लेते हैं स्टूडेंट x लेस देन 1। जब x लेस देन 1 होगा तो आपका फंक्शन वही लगेगा ना, यानी x स्क्वायर माइनस 1 बाई दिस। क्यों? क्योंकि आप कंडीशन को देखो, कंडीशन में कह रहा है कि लेस देन के लिए, लेस देन 1 के लिए भी दिस है, ग्रेटर देन के लिए भी दिस है, तो लेस देन वाला भी तो मेरा पैटर्न फंक्शन का वही होगा ना, एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड इतना। इसको हम लोग निकालेंगे एल एच एल, यहाँ से लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1 माइनस में, और ई फंक्शन ऑफ x का स्टूडेंट वैल्यू, तो लिमिट x टेंस टू 1 होगा, ई एक्स स्क्वायर माइनस 1 दैट मीन्स दिस। तो इसका तो फॉर्म फिर 0/0 हो गया। और अभी तुरंत इसको सॉल्व करके दिखाया था, कितना आया था, 2 आया था ना, इक्वेशन दिस। अभी जस्ट स्टूडेंट आपको दिखाए थे कैसे मान निकालते हैं। आइए नेक्स्ट, बस हम लोग का काम अब होने जा रहा है, बहुत इजी है, इतना इजी कि आप घर में रहोगे बिजी। देखो इफ अगर हम कहें कि x इक्वल टू x इक्वल टू 1, जब x इक्वल टू 1 होगा तो फंक्शन कौन सा लगेगा, आप सोच के देखो। x इक्वल टू 1 स्टूडेंट, जब x इक्वल टू 1 है तो फंक्शन का वैल्यू कितना है, 2 है। दैट मीन्स हम किस फंक्शन को अलाउ करेंगे माय डियर स्टूडेंट, तो आप कहोगे कि सर 2। अगर यहाँ से वैल्यू आप 1 डाल दोगे ना तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ना, कांस्टेंट फंक्शन है, और कांस्टेंट फंक्शन जानते हैं आप, यानी कि एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू भी 2 होगा, इक्वेशन थर्ड। बस हम लोग का बात बन गया। अब चलेंगे यहाँ से लिख लेंगे नाउ फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। माय डियर स्टूडेंट आप बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। तो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, हियर फर्स्ट इक्वल टू सेकेंड इक्वल टू थर्ड, हेंस। तो हम लोग कह सकते हैं, या अदालत इस नतीजे पर पहुंच रही है कि जो फंक्शन दिया हुआ स्टूडेंट वह फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो हेंस गिवन फंक्शन ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस। और किस पॉइंट पर माय डियर स्टूडेंट, बोलो 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 मेरे प्यारे स्टूडेंट, एक्स इज इक्वल टू कहोगे 1 पर सर, दैट इज प्रूव। एकदम पक्का, एकदम एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हलवा कर देना है माय डियर स्टूडेंट, बहुत इजी है। यानी कि लेस देन ग्रेटर देन का कंडीशन लगाइए, एक तो पॉइंट पर वैल्यू निकालिए, तीनों वैल्यू इक्वल होगा स्टूडेंट, देन आई कैन डिसाइडेड दैट गिवन फंक्शन विल बी ऑलवेज कंटिन्यूअस। आई होप इस चीज को आप अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। तो माय डियर स्टूडेंट आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कुछ प्रोबेबल क्वेश्चन आपके लिए मैं मेहनत करके बनाया हूं स्टूडेंट। मेरा वीडियो इसके पहले भी आपको हम अपलोड किए, उसको आप देखे होंगे। हम रात दिन आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा हो, दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर मान लीजिए कि वीडियो में कहीं किसी तरह का आपको त्रुटि लग रहा हो तो आप हमको सुझाव दीजिए, आप हमको सिखाइए, क्योंकि लेसन माय डियर स्टूडेंट किसी से भी लिया जा सकता है। अगर आपको लगे कि सर को थोड़ा हमको समझने में दिक्कत हुआ, या कोई पॉइंट छूट गया, या किसी तरह का कोई आपको अगर एरर लगता हो, तो प्लीज आप हमें जरूर कोऑपरेट करें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ माय डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर स्टूडेंट देखें तो आइए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़े। तो क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू और ई 5x माइनस 4। और एक और क्वेश्चन है, इसी का फंक्शन दिया हुआ है, सॉरी फंक्शन है 4x³ और माइनस में दिया हुआ है 3x स्टूडेंट। ऑल्सो इट इज सेड टू बी कंडीशनल फंक्शन, कंडीशन दिया हुआ है ना डियर। ये कह रहा है कि इसको यूज करेंगे कब, तब यूज करेंगे जब दिया हुआ है 0 लेस देन x और लेस देन इक्वल टू 1, और फिर यूज करना है उस केस में इसको इफ 1 लेस देन x लेस देन 2। और काम किस पर करना है, तो काम करना है आपको एट x इज इक्वल टू 1 पर। वेरी इजी, 1 है स्टूडेंट, 1 पर वर्क करना है। काफी आसान क्वेश्चन।
आइए समझिए, हमको यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ है, 0 भी है, 1 भी है और पॉइंट आपका देखिए यहाँ पर 2 भी है। तो तीनों पॉइंट पर नहीं काम करना है, जिससे मैं क्वेश्चन में जो पूछा जाए उसी पर वर्क कीजिए। तो आइए इस चीज को आपको मैं समझाता हूँ, इसको समझने का प्रयास करूँ। देखो सॉल्यूशन, चलेंगे केस फर्स्ट, ये केस फर्स्ट लिखे, चलते हैं केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में चलते हैं स्टूडेंट, इफ एक्स लेस देन 1, इफ एक्स लेस देन 1, जब x लेस देन 1 होगा तो फंक्शन कौन सा लगेगा, ढूंढो। x लेस देन 1 तो आपका हो जाएगा 5x-4। यहां से आप बताओ, आपका निकल गया LH लिमिट। LH लिमिट का मान लिखेंगे स्टूडेंट x = 1 माइनस में, और ये फंक्शन ऑफ x। बस कुछ नहीं करना है, बस वैल्यू को डाल देना है यार, कुछ नहीं करना है। फंक्शन में बस वैल्यू को डाल दो, यानी कि 5 × 1 - 4, जब हल करोगे तो 5 × 1 = 5, यानी यही ना होगा बच्चों, 5 - 1 दैट मीन्स 1 आएगा, इक्वेशन फर्स्ट। आइए फिर दिखाते हैं केस 2। केस 2 में फिर चलते हैं स्टूडेंट, f ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन जब 1 लोगे माय डियर स्टूडेंट तो फंक्शन किसको अलाउ करोगे, ढूंढो। देखो 1 छोटा है x से, 1 छोटा है x से, यानी कि x बड़ा है 1 से। अगर मैं आपको बोलूं स्टूडेंट कि 5 जो है वो छोटा है 8 से, चाहे नहीं 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 ऐसे नहीं, हम कह रहे हैं कि नहीं नहीं 8 बड़ा है 5 से, बात वही है ना। राजा दशरथ के बेटे का नाम भगवान राम है, नहीं नहीं, भगवान राम के पिताजी का नाम दशरथ है। दोनों में क्या अंतर है, कुछ अंतर नहीं है ना। तो कहने का मेरा सेंस आप समझिए, क्योंकि वही वाला बात फिर बोल रहा हूँ, यह तो एक बहाना था, कैसे आपको समझाना था माय डियर स्टूडेंट। तो 5 लेस देन 8 कहो या 8 इज ग्रेटर देन 5, बात वही है। तो आई होप आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट देख रहे हैं कि x ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन 1 यानी कि हम इसको यूज करेंगे, और इस केस में हमारा फंक्शन कितना होगा डियर, तो 4x³ और -3x। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, ग्रेटर देन है तो लिखेंगे राइट हैंड लिमिट, और राइट हैंड लिमिट लिखोगे ना माय डियर स्टूडेंट, x टेंस टू किस पर काम करना है, 1 पर, 1 लिख दो प्लस लिख दो फंक्शन ऑफ x, और इसको लिखते हैं स्टूडेंट लिमिट x टेंस टू 1, और फंक्शन ऑफ x का वैल्यू कितना आपका है 4x³ और -3x। जब इसको कैलकुलेशन करोगे 1 दोगे वैल्यू तो 1³ 1, 4 × 1 4 - 3 दैट मीन्स 1 मिलेगा। इतना तो आप कर ही सकते हैं। आइए नेक्स्ट, बस हम लोग का काम अब होने जा रहा है थर्ड नंबर। थर्ड नंबर लिखेंगे माय डियर स्टूडेंट, x = 1। मेरे प्यारो, मेरे प्यारे, मेरे दुलारे, आप बहुत दुलारे स्टूडेंट हो, आप मन से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, आपका नजदीक एग्जाम है, इसीलिए भाई व्यस्त रहिए आप एग्जाम में, आपका हर एक क्वेश्चन पकड़ा है। हम छोटी छोटी कंसेप्ट लेकर के आपके लिए मैं पर डे आऊंगा, इट इज माई प्रोमिस टू यू। x = फिर पुट कर देंगे स्टूडेंट 1, 1 पर मान निकालेंगे तो फंक्शन ऑफ x, 1 के लिए माय डियर स्टूडेंट देखो कंडीशन में x = 1 दैट मीन्स 5x - 4, तो यहाँ हो जाएगा 5x - 4, वैसे इसका वैल्यू निकाल लेंगे। और जब यहाँ हम x = फिर वही डालने का काम करना है, और जब डालोगे ना आप x = फिर डालोगे ना 1 डालोगे तो क्या, वैसे देखो मैं तो डाल रहा था, देखो देखो डाल दिए तो 5 - 1 4 1 आया ना, इक्वेशन दिस। तो आप देखें इसमें क्या मिला आपको, इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में स्टूडेंट इसको थोड़ा, हाँ चलो देखो, इक्वेशन फर्स्ट में कितना आया था, 1 आया था। इक्वेशन सेकंड में भी 1 आया, और इक्वेशन थर्ड में माय डियर स्टूडेंट क्या आया, 1 आया ना। तो वही फिर हथौड़ी ठोक देना है कि यह जो फंक्शन दिया हुआ है वह कंटिन्यूअस है। वेरी इजी, बहुत इजी, इतना इजी है कि आप घर में बिजी रहोगे। देखेंगे हेंस, तो यहाँ लिख देंगे हेंस f ऑफ x इज कंटिन्यूअस, किस पॉइंट पर हो, एट x = 1 दैट इज प्रूव्ड। आई होप आपको अच्छी तरीका से समझ में आ रहा होगा माय डियर स्टूडेंट। आइए नेक्स्ट, हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन आपको और कराऊंगा स्टूडेंट, इसके बाद कुछ आपको हम डिफरेंशिएबिलिटी का भी आपको हम कंसेप्ट देंगे, कुछ उसका भी क्वेश्चन। आइए बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, बहुत बहुत लाजवाब क्वेश्चन, बहुत ढंग का क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट। आइए थर्ड नंबर, इस सेशन का देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि f ऑफ x इज इक्वल टू x बटा मोड x दिया हुआ है स्टूडेंट, और एक कंडीशन कह रहा है कि f x ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
और फिर कह रहा है स्टूडेंट के 0। इसको ये कब है भाई, तो इफ x इक्वल टू 0, और हम लोग को ओवर करना है एट x इक्वल टू 0। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, आइए समझाते हैं। कह रहा है कि इस फंक्शन को आप क्या कहेंगे, इसको भी चेक कीजिए कि कंटिन्यूअस है कि या डिसकंटिन्यूअस है। x इक्वल टू 1 पर आइए मैं आपको एक तो मैं बताऊं, एक राज की बात, मैं मुझे मन कर रहा है कि आपको कुछ राज की बात भी बताया करूं। आइए, तो ध्यान किधर है, राज की बात इधर है। तो राज की बात स्टूडेंट आइए बताते हैं, वह राज की बात है क्या। बहुत इसमें अक्सर लोग कंफ्यूज करते हैं, आप कंफ्यूजन आपको मैं दूर कर रहा हूं। जैसे मोड एक्स है ना माय डियर स्टूडेंट, ये मोड एक्स का वैल्यू दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव एक्स होगा और एक निगेटिव भी होगा, एक निगेटिव भी होगा। इसको हम उस केस में कहते हैं जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और इसको उस केस में कहते हैं माय डियर स्टूडेंट इफ x लेस देन 0। आई होप इस चीज को समझ पा रहे होंगे आप। यानी मोड x इज इक्वल टू होगा x कब, तब जब x या तो 0 के इक्वल होगा या तो फिर x बड़ा होगा 0 से। और सर दूसरा बात करें कि मोड x का वैल्यू निगेटिव x भी होगा, ये भी होगा कब, तब जब x लेस देन 0 होगा। इसको बस आपको माइंड मेकअप कर लेना है माय डियर स्टूडेंट, मेरा प्यारा स्टूडेंट, मेरे प्यारे दुलारे, इसको बस माइंड मेकअप करो, बस एक क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आइए, तो ध्यान आपका इधर है ना, आइए ध्यान दीजिए। तो कह रहे हैं स्टूडेंट कि अगर इसको मैं सॉल्व करूं, आइए सॉल्यूशन बस वही वाला काम करना है, एक एक गीतिया सारी रतिया, बस एक ही ठोक गाना गाना है। बस लेफ्ट हैंड में काम करो, राइट हैंड में काम करो, और लिमिट एट ए पॉइंट काम करो। तीनों का वैल्यू अगर इक्वल होगा, इसके बाद हाथ उठा कर देना है भारत माता की जय, जिंदाबाद, यानी क्वेश्चन सॉल्व हो गया, कंटिन्यूअस होगा। अगर इक्वल नहीं होगा तो कहेंगे कि फंक्शन या डिसकंटिन्यूअस है। आइए दिखाते हैं केस 1। तो केस 1 क्या लिखेंगे भाई, केस 1 में चलते हैं कि इफ x लेस देन 0, क्योंकि 0 हम इसलिए ले रहे हैं कि 0 पर हमको वर्क करना है। x लेस देन 0, तो बताओ किसको कॉल करोगे, बुलाओ ना, बुलाओ, किसको बुलाओगे। अरे x लेस देन 0 है तो आओ, कौन आएगा, तो x लेस देन 0 तो कह रहा है कि भाई हम आएंगे, नहीं हम नहीं आएंगे। ग्रेटर देन, सॉरी स्टूडेंट, ये लेस देन यहाँ कर लीजिए, x लेस देन 0 है, क्वेश्चन में x लेस देन 0 है स्टूडेंट, हाँ x लेस देन 0, तो लेस देन 0 है तो कह रहा है कौन आएगा, तो कहें कि हम रहेंगे, यानी भाई ये मेरा स्थान है, x कर दो। अब यहाँ से स्टूडेंट वही वाला काम कीजिए ना, लेफ्ट मतलब LHL यार, लिमिट x टेंड्स टू 0, लेफ्ट में काम करो, 0 माइनस होगा बुआ, ये फंक्शन ऑफ x होगा बाबू रे, अरे बाबू 0। अब फंक्शन ऑफ x माय डियर स्टूडेंट कितना होगा, तो फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 0 है, दिस 0 वैल्यू आपका 0 मिला, इक्वेशन फर्स्ट। आइए नेक्स्ट, अब इसके बाद चलेंगे केस 2। केस 2 स्टूडेंट इफ x ग्रेटर देन 0, और जब ग्रेटर देन 0 लेंगे तो बताओ फंक्शन कौन सा होगा, ढूंढो। x ग्रेटर देन 0, अरे प्लस वाला x होता है, यहाँ पर ग्रेटर देन है तो इसका वैल्यू हम लोग जो अलाउ करेंगे ना वो x बटा मोड x, लेकिन x बटा x होगा डियर। क्यों कहोगे सर, अरे मोड x इज इक्वल टू x कैसे लिख दिए सर आप, तो अभी ना बताए, ध्यान किधर है, राज की बात इधर है। x ग्रेटर देन 0 होगा तो मोड x का वैल्यू पॉजिटिव होगा, और मोड x यहाँ था तो मोड x का वैल्यू पॉजिटिव ले लिए, दैट मीन्स छू कट गया। अब कटा तो कितना आया स्टूडेंट, आया 1 ना। आइए नेक्स्ट, चलो भाई, चलो भाई, चलो इतना होगा। अगर यहाँ से स्टूडेंट अगर हम लिमिट लगाते हैं और लिमिट x टेंड्स टू और 0 पर ग्रेटर में काम कर रहे हो, आपका राइट हैंड एल होगा ना, 0 पर वैल्यू निकालोगे 1, मान तो नहीं ना सटेगा, मान ही नहीं सटेगा क्योंकि कांस्टेंट है, तो ये आपका 1 रह गया, इक्वेशन सेकेंड। डियर स्टूडेंट आगे आपको करने की जरूरत नहीं है, गाड़ी हम लोग का यहीं पर फंस गई। गाड़ी कहाँ फंसी करे, इस लेस देन में इसका वैल्यू जो आया वो लेस देन में इसका वैल्यू 0 था, तो 0 था तो इसका वैल्यू हम लोग निकाले 0 आया, और ग्रेटर देन में जब काम किए तो वैल्यू 1 आ गया, यानी कि यही इक्वल नहीं है, तो आगे क्या हम उम्मीद रखें, यानी चलेंगे हेंस या नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट नॉट इक्वल टू सेकेंड, तो अदालत फिर वही पहुंच रही है,
Hence, given function is not continuous. Not continuous, that is स्टूडेंट इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, that is discontinuous. That is क्या लिखेंगे बच्चों? That is discontinuous और इसको लिखेंगे proved. आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलिए कुछ क्वेश्चन आपके लिए भी मैं दे रहा हूं, उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। नहीं होगा प्रैक्टिस, अगर नहीं सोल्व होगा तो आप हमसे फिर क्वेश्चन पूछेगा। आइए हम 4 नंबर क्वेश्चन है स्टूडेंट की f ऑफ x इज इक्वल टू, और f ऑफ x इज इक्वल टू स्टूडेंट साइन x बाई x है। इसको उस केस में यूज करना है x नॉट इक्वल टू 0, और नेक्स्ट है स्टूडेंट x प्लस 1। यह फंक्शन को क्या कहेंगे आप? यह कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है? और 5 नंबर क्वेश्चन है स्टूडेंट, एक मोड वाला क्वेश्चन और आपको मैं दे रहा हूं कि इफ x माइनस ए का मोड है और डिवाइडेड बाई x माइनस ए है माय डियर स्टूडेंट, और कह रहा है कि होयर, जहां यूज करना है माय डियर स्टूडेंट x नॉट इक्वल टू ए, और फिर कह रहा है कि 1 भी है। ई कब यूज करना है भाई? तो इसको यूज करने के लिए कह रहा है कि इफ x इक्वल टू ए, और हम लोग को काम क्या किस पर करना है? तो एट x इज इक्वल टू ए पर। ये क्वेश्चन, ये आपके लिए क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूं, इसको आप ट्राई कीजिएगा। अगर नहीं होता है तो हमको आप कमेंट कीजिए कि सर नहीं हुआ, उसको थोड़ा सा कर दीजिए तो आपके लिए मैं कर दूंगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, अक्सर एग्जाम में आता है। अगर कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस अगर प्रूफ करने वाला नहीं आया तो हमको लग रहा है कि पक्का है कि ए वाला आएगा। देखो एकदम खतरनाक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को एकदम खतरनाक क्वेश्चन कर रहे हैं। देखो आइए स्टूडेंट आपको समझाते हैं। यह क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के। क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू बताइए। इफ कह रहा है क्वेश्चन कि इफ फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू, और दिया हुआ है माय डियर स्टूडेंट साइन के x बटा x, और फिर दिया हुआ है 4 प्लस x, और कह रहा है कि इसको कब यूज करना है? इफ x नॉट इक्वल टू, क्या है? नॉट इक्वल टू 0, और फिर कह रहा है कि इफ x इज इक्वल टू 0, और क्वेश्चन कह रहा है कि इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। आइए कह रहा है क्वेश्चन कि अगर यह कंटिन्यूअस है तो k का वैल्यू क्या है? एकदम 100% मैं गारंटी दे रहा हूं कि आज का अगर आप वीडियो देख लीजिए तो मेरा चैलेंज है कि ये क्वेश्चन आप 3 मार्क्स का पकड़ के एग्जाम में आएंगे। अगर एग्जाम में क्वेश्चन अगर इससे रिलेटेड नहीं आता है तो आप लोग बोलिएगा मैं अपना नाम बदल दूंगा। इट इज माई प्रॉमिस टू यू। एकदम आएगा तो आएगा, आओ, एकदम कुछ नहीं, साले को फाड़ देंगे। क्वेश्चन ऐसा आएगा एकदम धर के दहाड़ देंगे। कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो इस टाइप से क्वेश्चन बनाएंगे। आइए स्टूडेंट दिखाते हैं। देखो यहाँ स्टूडेंट ई के का वैल्यू हमको फाइंड करना है। चलो इसको भी हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। केस 1 स्टूडेंट, केस 1 में हम लेते हैं कि इफ x लेस देन 0, जब x लेस देन 0 होगा तो आप बताइए फंक्शन ऑफ x लेस देन 0 तो फंक्शन कौन सा होगा? अभी आपको बताया था ना टिप्स, इसका मतलब 2 होगा, या तो ई लेस देन है या तो ग्रेटर देन है। अभी जस्ट में चर्चा किया था। तो यहाँ जब एफ एक्स इज इक्वल टू, तो इसको यूज करेंगे साइन के एक्स बाई एक्स। यहाँ से स्टूडेंट हम लोग लिखेंगे LHL, और ये होगा लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, और ये फंक्शन ऑफ x, और यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे लिमिट x टेंस टू 0। एकदम एडवांस मेथड से बताया हूँ। इस मेथड की चर्चा एनसीईआरटी के बुक में है भी नहीं। एनसीईआरटी के बुक के कंसेप्ट से मैं हट के दे रहा हूँ। अरिहंत का बुक और केसी सिन्हा के बुक का कंसेप्ट है स्टूडेंट साइन के एक्स बाई एक्स। आइए सोल्व करते हैं। तो ये फार्मूला होता है ना, हम लोग देखे हैं 11th में, बस ऐसे फार्मूला हम लोग देखे हैं स्टूडेंट कि साइन अगर के एक्स, या आइए कुछ 11th का कुछ फार्मूला आपको मैं लिखूं। हम लोग देखे हैं कि लिमिट अगर x टेंस टू 0 हो
और साइन एक्स बाई एक्स इसका वैल्यू 1। अगर मान लो कि लिमिट x टेंस टू 0 और यहाँ पर स्टूडेंट साइन ए एक्स बाई बी एक्स तो a बाई बी। अगर आप सपोज कीजिए कि लिमिट x टेंस टू 0 और अगर यहाँ हम दे दें कि साइन एम एक्स बाई एक्स दैट मीन्स m होगा। इसको माइंड में कब कीजिए। तो आप बताइए तो साइन के एक्स बाई एक्स साइन एम एक्स बाई एक्स तो m था तो इसका वैल्यू कितना हो k होगा। फर्स्ट आइए केस नंबर 2, बस बात बनने जा रहा है। अब लिखेंगे इफ x ग्रेटर देन 0 और ग्रेटर देन 0 होगा स्टूडेंट तो आपका फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू वही होगा ना हो, यानी साइन के एक्स बाई एक्स। यहाँ से लिमिट का वैल्यू डालेंगे x टेंस टू कितना 0 प्लस पर ये कौन सा निकाल रहे हैं आप RHL निकाल रहे हैं, इसका वैल्यू निकालेंगे फंक्शन ऑफ x का स्टूडेंट वैल्यू तो जस्ट फिर वही ना आएगा, यानी कि लिमिट x टेंस टू 0 और फिर आपका हो गया साइन के एक्स बाई एक्स होगा दैट मीन्स ऑल्सो के। आइए थोड़ा सा भाई थोड़ा सा चलो केस नंबर थर्ड। अगर केस नंबर थर्ड में लेते हैं कि इफ x इक्वल टू 0 तो दिया हुआ स्टूडेंट अगर x इक्वल टू 0 होगा तो फंक्शन क्या होगा, कहाँ गया आपका क्वेश्चन कहाँ गया, हाँ देखिए आ गया। अगर x इक्वल टू 0 तो फंक्शन क्या है 4 प्लस एक्स, तो इसको हम लोग अलाउ करेंगे 4 प्लस एक्स। चलो हाँ x चलिए आ गया तो यहाँ से लिखेंगे x प्लस 4 है यानी 4 प्लस एक्स। यहाँ से वैल्यू डायरेक्ट डाल देना है, बस वही तो करना है, डायरेक्ट डाल दो और डाल दोगे तो क्या मिलेगा 4 प्लस 0 दैट मीन्स 4। चल देंगे स्टूडेंट लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये मैं नहीं कह रहा हूँ क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन चिल्ला के बोल रहा है कि भाई कंटिन्यूअस है यानी तीनों का वैल्यू बराबर है क्योंकि कंटिन्यूअस है। तो फर्स्ट में आपका आया k इज इक्वल टू 4 तो लिखेंगे सो k इज इक्वल टू व्हाट 4। इट इज योर आंसर। आई होप समझ गए होंगे आप। तो स्टूडेंट आज मैं आपका कंटिन्यूटी बताया, सॉरी टाइम बहुत हो गया, एक डिफरेंशिएबिलिटी बच गया। हम अगले क्लास में जब नए कंटेंट्स के साथ आएंगे तो मेरा प्रयास रहेगा कि उस कंटेंट्स में हम डिफरेंशिएबिलिटी का भी टिप्स को हम ऐड कर दें और छोटी छोटी दो बात कहेंगे तो डिफरेंशिएबिलिटी का भी क्वेश्चन होंगे। तो सॉरी स्टूडेंट आज बस इतना ही। आप लोग खूब मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और अपना खुद ख्याल रखिए। धन्यवाद।